जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी डिवाइन संगत को भी जय गुरु जी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, बिलेटेड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू, ऑल माय डियर संगत एंड प्यारे गुरु जी। मैं आशा करती हूँ कि आपने दिवाली बहुत बहुत अच्छे से गुरु जी के साथ मनाई होगी, ढेर सारी ब्लेसिंग्स ली होंगी। बड़े मंदिर या आसपास जो भी सत्संग में गुरु जी का बुलावा आया होगा तो आप गए होंगे और बहुत बहुत एंजॉय किया है। थैंक यू सो मच गुरु जी। अब संगत जी, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गुरु जी से जुड़ने के बाद तो सब फेस्टिवल्स ऐसे लगते हैं कि जैसे फ़र्स्ट टाइम आए हैं। पहले तो कभी आए ही नहीं थे क्योंकि मन में इतनी सारी चीज़ें लगी रहती थी। हम अपने जो भी फ्रेंड सर्कल, रिलेटिव्स, आई होप आपके जो आसपास के लोग हैं वो बहुत अच्छे होंगे, पर मेरे साथ ऐसा नहीं था। आई डोंट नो वाई, बट ये गुरुजी ही जानते हैं कि किस तरह की लिंक्स थे। सो मैं तो यही सोचती हूँ कि गुरुजी के आने के बाद तो मुझे न्यू लाइफ मिली है, क्योंकि पहले तो हम हर फेस्टिवल्स पर बहुत ज़्यादा लोनली फील होता था, बट अब गुरुजी के साथ बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच गुरुजी। और गुरु परिवार तो ऐसा लगता है जैसे हम न जाने कितने कितने जन्मों से जुड़े हुए हैं। जैसे ही कोई जय गुरु जी कहता है तो एक अलग सा कनेक्शन हो जाता है अदरवाइज़। और ट्रस्ट ऑब्वियसली अब कलयुग में हम लोग रहते हैं तो हम ट्रस्ट इतनी ईज़िली नहीं कर पाते, स्पेशली तब जब काफ़ी बार हमारा ट्रस्ट ब्रेक हुआ हो। तो बट जैसे ही हम गुरु संगत से मिलते हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। और क्योंकि ये वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु जी की महिमा है, गुरु जी का दिव्य प्रकाश है, उन्हीं की महिमा है जिस वजह से हम ये सब कर पाते हैं, अदरवाइज़ हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी विनती के साथ कि गुरु जी मेरा, अपने पूरे परिवार का, सभी संगत का, नॉन संगत का ध्यान रखें, हमेशा हमारे अंग संग रहें, जन्म जन्मांतर के हमारे गुनाह बख्शें और हमेशा हमेशा हमें अपने चरणों की प्रीति प्रदान करें, अपनी भक्ति, अपनी सेवा, सिमरन, समर्पण का दान दें। और इसी विनती के साथ मैं सत्संग स्टार्ट करती हूँ गुरु जी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं प्यारे गुरु जी से और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर मुझसे सत्संग पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप सभी संगत को, नॉन संगत को ये सत्संग सेंड करें, क्योंकि जिससे सभी के कष्ट दूर हों और सभी को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिले। और ये सेवा आप सब करें, क्योंकि सेवा से ही हमारे क्या कष्ट दूर होते हैं वो हम जान भी नहीं सकते हैं। गुरु जी कहते थे सत्संग पढ़ने वाले का, सुनने वाले का, सुनाने वाले का सबका कल्याण होता है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो ढेर सारी ब्लेसिंग्स पाने के लिए सत्संग सुने, पूरा ध्यान पूर्वक सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग 93 पार्ट 2। आई होप आपने पार्ट 1 पढ़ा होगा, अदरवाइज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गुरु जी दिव्य अभा प्लेलिस्ट से भी सर्च कर सकते हैं, रिसेंट वीडियो वही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अकल्पनीय बैसाखी। प्रातःकाल गुरुजी सुखना झील के किनारे भ्रमण करने जाते थे। कार में से उनके पैर निकलते ही दूर दूर तक, जहाँ तक दृष्टि जाती थी, मोर जोर जोर से गाने लगते थे। गुरुजी झील के किनारे चलते थे, किंतु उनके आगे बढ़ते हुए पैर भूमि को नहीं छूते थे। बैसाखी के दिन गुरुजी संगत के कुछ सदस्यों के साथ मुझे भी गुरु सवारी बनाकर ले गए। अचानक वातावरण परिवर्तित हो गया। गुरुजी ने मुझे कहा, सुखी देख कौन आए हैं, सुखी देख कौन आए हैं। कार के शीशे से मैंने गुरु नानक देव जी और शिव जी को देखा। फिर देखा और अपने आप को चुटकी मारी, यह देखने के लिए कि गुरुजी ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं किया था। मुझे पता है कि मैंने उस दिन गुरुजी के साथ क्या देखा। वाह, सो ब्यूटीफुल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु नानक को दर्शन देने के लिए धन्यवाद करती हूँ और उससे भी अधिक मेरी बच्ची को नवजीवन देने के लिए। मैंने यह स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मेरी प्रेम ज्योत से इस जन्म में मुझे बाबा जी के दर्शन हो जाएंगे। प्रसन्नता और प्रेम से पागल होकर मैं सबको गुरु जी के बारे में बताना चाहती थी और अभी भी वही कर रही हूँ। मुझे आशा है कि यह पढ़ने वाले भी सोच रहे होंगे, यह कौन है, गुरु जी कौन है, वह ईश्वर है और हमारी रक्षा करने आए हैं।
उस दिन शाम को बैसाखी का समारोह था। कुछ अनुयायियों से गुरुजी ने मेरे बारे में पूछा। मैं घर पर थी। उनका अस्तित्व जानने के पश्चात मैं उनका सामना करने का साहस नहीं जुटा पा रही थी। अंततः मुझे बुलाया गया और मेरे पहुंचने पर मेरे पर प्रेम की वर्षा करी गई। मैं प्रिय प्रभु की आत्मा को देखना चाहती थी। बैसाखी के एक दिन उपरांत गुरुजी ने मुझे कुछ मांगने के लिए कहा। मैंने उत्तर दिया कि आपने मुझे सब कुछ दे दिया है, मैं ही आपको पहचान नहीं पा रही थी। उनके पुनः कहने पर मैंने उनसे अपनी बहन अमरजीत को स्वस्थ करने के लिए कहा, जो गठिए से पीड़ित थी। एमी को अपनी पीड़ा के कारण काम करने में कष्ट होता था। औषधियों के साथ वह अपनी कलाई पर स्वर्ण के इंजेक्शन भी लेती थी। गुरुजी ने उसका चित्र लाने के लिए कहा। उन्होंने भविष्यवाणी करी कि वह मुझे फ़ोन करेगी और मैं उसको सब औषधियाँ फेंकने के लिए और अब वह स्वस्थ है ऐसा कहूँ। समय के साथ पता लगा कि गुरुजी ने यहाँ भारत में बैठे हुए उसे आयरलैंड में ठीक कर दिया था। अगले वर्ष अपना आभार प्रकट करने वह गुरुजी के पास आई थी। एक और घटना हुई। एक दिन गुरुजी ने कहा कि डेविड मुझे फ़ोन करेंगे और मैं उनको कहूँ कि फ्रिज काम नहीं कर रहा है और उसमें भोजन सड़ रहा है। वास्तव में उनका फ़ोन आया और मैंने गुरुजी की कही हुई बात बताई, किंतु उन्होंने कहा कि वह घर पर ही हैं और फ्रिज ठीक काम कर रहा है। जब मैंने वापस जाकर देखा तो उसका फ्रीजर खराब हो गया था और उसमें भोजन सड़ चुका था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मयूर कान। समय आया जब मुझे आयरलैंड लौटना था। मुझे अपने गुरु से अलग होना था। उन्होंने कहा कि वह मेरे से दूरबोध द्वारा बात करेंगे। आई थिंक इट इज़ टेलीपैथी। मैं उदास थी क्योंकि मुझे इसका अर्थ समझ नहीं आया था। कालांतर में मुझे आभास हुआ कि वह वास्तव में दूरबोध से बात करते हैं। मैं उनसे बोलकर बात नहीं कर सकती थी। यदि कोई प्रश्न पूछती तो वह उसका उत्तर देते थे। जिस दिन मुझे चंडीगढ़ से चलना था हम रात को 2 बजे झील के किनारे घूमने गए। कोई मोर नहीं गा रहा था और हम उस शांति में झील के किनारे चल रहे थे। चलते हुए झील के किनारे सड़क पर अंत आ गया तो मैंने गुरुजी से अपने हृदय में प्रश्न किया, मेरे उत्तर का क्या हुआ? अकस्मात एक मयूर गाते हुए सुनाई दिया। गुरुजी मुझे देख कर मुस्कुराए। मैं फिर भी नहीं समझी और डबलिन के लिए चल पड़ी, गुरुजी की अत्यंत याद और कमी के साथ। अगले दिन प्रातः मैं प्रार्थना करने लगी तो उत्तर मेरे सम्मुख था। खिड़की पर बैठा एक मोर गा रहा था। मैं रो पड़ी और अब जब भी गुरुजी आसपास होते हैं तो अक्सर मोर के गाने की ध्वनि आती है। अन्य अवसरों पर उसके पंख मिल जाते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी डबलिन में जीन्स और नीली टी शर्ट पे। वाओ, सो नाइस। मेरे आयरलैंड लौटने पर एक और अनोखा अनुभव हुआ। यह मेरे पति से संबंधित है, जो प्रारंभ से गुरुजी पर विश्वास नहीं करते थे, किंतु अंत में उनसे मिलने भारत आए थे। उन्हीं के शब्दों में 1995 हेमंत ऋतु मैंने एक कंपनी के सूचना प्रौद्योगिक विभाग में एक नया उपकरण बेचने के लिए काम करना आरंभ किया था। क्योंकि तकनीक नई और महंगी थी, मुझे पता था कि इसको बिकने में समय लग सकता है, किंतु सफलता की आशा अवश्य थी। एक दिन मैंने डबलिन के एक संस्थान में जाकर उसका प्रदर्शन किया। ग्राहक खरीदने को तत्पर था, किंतु अपनी मात्रा नहीं बता रहा था। उसके बाद जब मैं एक पुल के ऊपर से जा रहा था तो मैंने गुरुजी को पैदल यात्रियों के पथ पर नीली डेनिम की जीन्स और नीले रंग के टी शर्ट में देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मैं इतना चकित हुआ कि मैंने कार को मोड़कर उनको फिर से देखने का प्रयास किया, जिससे मैं उनको आदर दे सकूं, परंतु वह अंतर्ध्यान हो चुके थे। मैंने घर जाकर सुखी को घटना के बारे में बताया। गुरुजी डबलिन आए थे। इस घटना से मुझे विश्वास हो गया कि मैं वह उपकरण बेच पाऊंगा। कुछ ही सप्ताह में उस ग्राहक ने वह वस्तु खरीद ली। यह कंपनी की पहली बिक्री थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कई मास के बाद डेविड को वक्ष में पीड़ा और हृदय रोग के संदेह में चिकित्सालय ले जाया गया। ईसीजी से स्पष्ट था कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। मैं गहन सेवा केंद्र में काम कर चुकी थी। मुझे उनकी इस अवस्था में से चिंता थी। मैंने सहायता के लिए गुरुजी को पुकार लगाई और डेविड को गुरुजी द्वारा अभिमंत्रित एक पेंडेंट दिया। डेविड की गंभीर अवस्था देखते हुए सब परीक्षण करने के लिए उन्हें गहन सेवा केंद्र में रखा गया। वहां पर लेटे हुए पहले उन्हें गुरुजी की सुगंध आई और उसके पश्चात नींद आने पर वह सो गए। इस अवधि में मैंने गुरुजी को फ़ोन किया। गुरुजी ने स्वयं फ़ोन उठाया और बोले कि वह पहले ही डेविड के पास हो आए हैं और सब ठीक हो जाएगा, मैं चिंता नहीं करूँ। मैं डेविड की शैया के किनारे आ गई। जब वह उठे तो उन्होंने कहा
कि उन्हें अच्छा लग रहा है और कोई दर्द नहीं है। सुगंध का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें गुरुजी के आने का आभास हुआ था। अब सब परीक्षण सही आए, उनमें हृदय रोग के कोई चिन्ह नहीं थे, ईसीजी भी सामान्य था और उन्हें घर भेज दिया गया। उन्हें स्ट्रेस ईसीजी के लिए कहा गया, वह भी सामान्य आया और चिकित्सकों ने कहा कि उनका हृदय उनसे बहुत कम आयु के व्यक्ति सा था। मैं भाव विभोर हो गई। अभी भी मैं प्रभु के बारे में जान रही थी। हम मनुष्य इतने अस्थिर और निर्बल हैं कि हम शीघ्र ही हार मान लेते हैं। प्रभु के मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द स्वर्ण समान है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्रभु की उपस्थिति। एक बार गुरुजी की संगत में प्रत्येक भक्त को एक चांदी का सिक्का मिला, जिसके एक ओर बाबा नानक का चित्र था और दूसरी ओर गुरुजी के चरण। जब यह भारत में हुआ, मुझे भी वह सिक्का आयरलैंड में मिला। यदा कदा जब मैं प्रार्थना करती थी, मुझे उनके चित्र से मिश्री या लाल गुलाब मिलते थे। एक अवसर पर मेरी बहन अमरजीत ने उनके चित्र के सामने खड़े होकर कहा, सुखी ही क्यों, मैं क्यों नहीं। उसी समय गुरुजी के चित्र में उसने उनको अपनी पलक झपकाते हुए कहा, देखा, वह रोती बिलखती मेरे पास भागी हुई आई और कि उसने गुरुजी को ललकारा था और वह अत्यंत क्षमा प्रार्थी है। फिर एक बार हम कार में देर रात घर वापस आ रहे थे। हमें लंबी यात्रा करनी थी और कार में पेट्रोल बहुत कम था। हमें लग रहा था कि अगले आधे घंटे में ईंधन समाप्त हो जाएगा। 1 घंटे की यात्रा के पश्चात जब हम पेट्रोल पंप पहुंचे तो वह बंद था। अब हमारे पास बिना पेट्रोल भरे चलने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था और हम चल पड़े। 2 घंटे की यात्रा के बाद गुरुजी की कृपा से खाली पेट्रोल टैंक के साथ ही हम घर पहुंच गए। गुरुजी ने मुझे गुरु नानक और शिव के संबंधों के बारे में भी बताया, कैसे गुरु नानक शिवरात्रि को शिव मंदिर में जाकर एक शिला पर बैठकर शिव को सुना करते थे। प्रभु प्रेम की खोज में मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। उन्होंने सबसे कठिन अवसरों पर मेरी सहायता करी है। उन्होंने मुझे दिव्य जीवन, शक्ति, सुरक्षा, प्रेरणा, जीने की इच्छा और उनके दिव्य रूप को खोजने की लालसा दी है। मैं अच्छा बनने का प्रयास करती हूँ जिससे मैं उनके चरणों में रह सकूँ। मैं हृदय और आत्मा से उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वह मुझे अपने कमल चरणों में आश्रय देते रहें और उनकी लंबी आयु की भी विनती करती हूँ जिससे वह उस सबकी आत्माओं को शुद्ध करते रहें। वह हमारे रक्षक हैं, हमारे कर्मों में वह हमारी सहायता करते हैं। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण उनके अनुभव से लिप्त रहता है। मैं उनके बारे में और लिखकर अपने अनुभव बांटती रह सकती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप स्वावलोकन करें और अपने जीवन में गुरुजी का महत्व जानें। हम सब उनकी छत्रछाया में उनकी कृपा से ही हैं। अपने अनुभव लिखने में किसी भी त्रुटि के लिए मैं उनसे क्षमा मांगती हूँ। उनकी दया की अभिलाषा करते हुए मैं उनके संदेश सब में प्रसारित करती रहूँगी। हे प्रभु, मुझे अपनी संगत में और अपने कमल चरणों में स्थान दें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये प्यारे प्यारे सत्संग सुखी हैरिसन आंटी के थे, डबलिन आयरलैंड से। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी और प्यारे गुरुजी, अगर सत्संग पढ़ने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।